बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के अध्याय को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कृषि। दूसरा जो अध्याय वो हटा दिया गया है। हम यहाँ पे तीसरा अध्याय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कृषि से क्या अभिप्राय है। कृषि के अंतर्गत केवल फसलों का उत्पादन नहीं बल्कि पशुपालन भी इसके अंतर्गत आता है, मत्स्य पालन भी आता है, शहद का उत्पादन अर्थात मधुमक्खी पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। हम कृषि के समान अर्थ को समझते हैं। भूमि को समतल करके भूमि की जुताई करना, फसलों की बुवाई करना और फसलों की कटाई करके फसल प्राप्त करना, ये संपूर्ण क्रिया कृषि के अंतर्गत आती है। भारत में मुख्य रूप से फसलों के उत्पादन को तीन अलग अलग रूपों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल उस फसल को कहा जाता है जो वर्षा काल में बोया जाता है। जून जुलाई के महीने में जो फसल बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से चावल, बाजरा, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा के मौसम में बोया जाता है। तो आप लोग प्रश्न लिख लेंगे कि कृषि किसे कहते हैं, कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए, खरीफ की फसल किसे कहते हैं। दूसरा है रबी की फसल। रबी की फसल उन फसलों को कहा जाता है जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सभी रबी की फसल हैं। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, रबी की फसल किसे कहते हैं, प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तीसरा है जायद। शीत ऋतु के पश्चात अर्थात ग्रीष्म ऋतु के आगमन के समय जो फसल बोया जाता है उसे जायद की फसल कहते हैं। इसे गर्मा कृषि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऐसे फसलों को बोया जाता है जो कम जल में उग जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि का उत्पादन किया जाता है। ये सभी जायद की फसल कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका होगा, जायद की फसल किसे कहते हैं अथवा गर्मा कृषि किसे कहते हैं, प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो ये तो हो गया तीन अलग अलग मौसम में बोए जाने वाले फसल। अब हम देखते हैं भारत में फसल उत्पादन। विगत कुछ वर्षों की तुलना में हमारे देश में फसलों के उत्पादन में काफ़ी परिवर्तन आया। इसमें सबसे अधिक उत्पादन गेहूं के क्षेत्र में देखा गया। पूर्व की तुलना में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है और हमने अनेक फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया है। पहले इन फसलों के लिए हम अन्य देशों पर निर्भर होते थे, उनका आयात किया जाता था, लेकिन आज हमने विभिन्न संसाधनों का विकास करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है और हम फसल में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल। धन्यवाद।